हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दी नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो मगध के उदय हुआ था। मगध के अंदर कौन कौन से जो राजवंश थे, उन्होंने किस प्रकार से शासन किया, उनके बारे में हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। देखिए, हमने देखा था कि मगध के अंदर जो मुख्य राजवंश है कि हर्यक राजवंश, जिसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था, और जिसका जो अंतिम शासक हुआ था वो कौन था? नागदशक था। तो नागदशक की जो हत्या की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? शिशुनाग के द्वारा, जो उसका अमात्य था, उसका सेनापति था। तो उसके द्वारा उसकी हत्या की जाती है और शिशुनाग वंश की नई स्थापना यहाँ पर होते हैं। कि हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आता है? यहाँ पर आता है शिशुनाग वंश। कौन सा वंश आता है? शिशुनाग वंश, जिसका जो कार्यकाल रहा है 412 से 345 बीसी तक रहा। उसके बाद जो शिशुनाग वंश है उसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई है? शिशुनाग वंश की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई है? शिशुनाग के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? शिशुनाग के द्वारा। शिशुनाग कौन था? शिशुनाग कौन था? शिशुनाग था जो नागदशक की हत्या करने वाला। यानी कि ये उसकी सेना में, नागदशक की सेना में क्या था? सेनापति था। और इसने क्या किया? इसने नागदशक की हत्या कर दी। जो नागदशक था, कौन से वंश का था ये? हर्यक वंश का। हर्यक वंश कौन सा था? पितृहंता वंश था। तो नागदशक की हत्या किसने कर दी? उसके सेनापति ने कर दी। और हत्या किसने की थी? वो सेनापति कौन था? शिशुनाग था। तो शिशुनाग के द्वारा हत्या करने पर वो क्या करता है? एक शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। अब जब वो शिशुनाग वंश की स्थापना करेगा तो वो अपनी राजधानी क्या करेगा? बदलेगा। राजधानी कहां से कहां बनाता है? वो अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से, पाटलिपुत्र से क्या बनाई? वैशाली बनाई। पाटलिपुत्र से उसने अपनी राजधानी क्या बनाई? वैशाली बनाई। और इसी वंश का, यानी कि शिशुनाग वंश का एक शक्तिशाली शासक हुआ है। उस शक्तिशाली शासक का नाम क्या था? कालाशोक था। क्या नाम था उस शासक का? कालाशोक। जो कि क्या था? एक शक्तिशाली शासक था। शक्तिशाली शासक था, जिसका नाम क्या था? कालाशोक था। और जो ये कालाशोक था, इसके शासन काल में ही कब? 383 बीसी के अंदर जो दूसरी बुद्ध संगीति थी, क्या थी? बुद्ध संगीति थी, उसका आयोजन किया गया। संगीति का आयोजन किया गया। कब किया गया? 383 बीसी में। जो दूसरी बुद्ध संगीति थी कि किस शासक के टाइम में इसका आयोजन किया गया था? कालाशोक के टाइम में। और इसी शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था, क्या नाम था उस अंतिम शासक का? जो शिशुनाग वंश का था उसका नाम था अंतिम शासक का नंदीवर्धन। क्या नाम था? नंदीवर्धन। जो शिशुनाग वंश था उसका अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था। तो इसकी भी जो हत्या थी, वो अमात्य ने इसकी हत्या कर दी। यानी कि इसकी भी जो हत्या की गई वो किसके द्वारा की गई? एक अमात्य था जिसका नाम क्या था? महापद्म नंद था, जिसने इसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद कौन सा वंश आता है? उसके बाद आता है कौन सा वंश? नंद वंश। कौन सा वंश आता है? नंद वंश। जो ये नंद वंश है, जिसके संस्थापक कौन है? जो इसके संस्थापक है, नंद वंश के संस्थापक कौन है? महापद्म नंद। महापद्म महापद्मानंद इसके क्या है? संस्थापक है। कौन से वंश के? नंद वंश के। क्या खासियत है इसकी? महापद्म नंद की स्थायी सेना रखने वाला पहला शासक था। इसने क्या रखा? स्थायी सेना रखी। और उपाधि धारण की इसने कौन सी?
इसने अपने आप को एक उपाधि दी। उस उपाधि का नाम क्या था? एकराट था। क्या नाम था जो इसने अपने आप के लिए एक उपाधि धारण की? उस उपाधि कौन सी थी? वो एकराट की उपाधि थी। और इसी नंद वंश का जो अंतिम शासक था, अंतिम शासक इस नंद वंश का कौन था? धनानंद था। क्या नाम था? धनानंद। और धनानंद के दरबार में चाणक्य था। और चाणक्य को क्या कर देता है? इसके दरबार में कौन था? चाणक्य था। और धनानंद चाणक्य को क्या कर देता है? अपने दरबार से निकाल देता है। और धनानंद जब इसको चाणक्य को अपने दरबार से निकालता है तो चाणक्य के मन में क्या होता है कि मैं इसको किसी ना किसी प्रकार से तबाह कर दूंगा। और तब जाकर के किसके साथ मिल जाता है? चंद्रगुप्त से मिल जाता है। यानी कि अब हम यहाँ पर नंद वंश के बारे में तो पढ़ने लग रहे हैं, और जो ये धनानंद है, धनानंद के समय में आक्रमण हो जाता है किसका? सिकंदर का आक्रमण भी हो जाता है। सिकंदर का आक्रमण धनानंद के समय में ही होता है। उसके बारे में भी हम जानेंगे अपने आने वाली वीडियो के अंदर। तो अभी फिलहाल हम जानते हैं भारत पर होने वाला पहला विदेशी आक्रमण। भारत पर जो पहला विदेशी आक्रमण होगा उसके बारे में हम जानते हैं। तो कब हुआ? 518 बीसी। थोड़ा जानते हैं 518 बीसी, जो कि हाकामानी सभ्यता थी। एक हाकामानी सभ्यता। क्या नाम है? 518 बीसी में एक सभ्यता थी जिसका नाम क्या था? हाकामानी सभ्यता थी। जिसके जो संस्थापक थे उस संस्थापक का नाम क्या था? उस संस्थापक का नाम था साइरस। क्या नाम था? साइरस। और इसका पुत्र था, साइरस का पुत्र था, क्या नाम था? डेरियस प्रथम था। डेरियस प्रथम था इसके पुत्र का नाम। और भारतीय इसको किस नाम से जानते हैं, या भारत वाले इसको क्या कहते थे? दारा प्रथम भी इसको कहते थे। और उसके बाद क्या होता है? इन्होंने भारत के ऊपर कब? 518 बीसी में क्या कर दिया था? आक्रमण किया था। आक्रमण किया था कब? 518 बीसी में। और यही माना जाता है कि ये भारत पर क्या था? भारत पर पहला विदेशी आक्रमण था। पहला विदेशी आक्रमण। तो यहां पर जो डेरियस प्रथम है, जिसे भारतीय प्रथम दारा के नदारा प्रथम के नाम से जानते थे, और डेरियस प्रथम ने ही क्या किया था? जो डेरियस प्रथम था इसने ही भारत के ऊपर 518 बीसी में आक्रमण किया था। और यही आक्रमण भारत के ऊपर विदेशी आक्रमणों को करवाता है। इसी से शुरुआत होती है भारत के ऊपर विदेशी आक्रमणों की। और जो ये विदेशी आक्रमण हुआ था इसका भी हमें कुछ ना कुछ यदि हम देखें कुछ ना कुछ फायदा मिलता है। तो फायदा क्या है? भारत का व्यापार में फायदा होता है। व्यापार को यदि हम देखें तो वो का किसके साथ? भारत और पर्शिया। भारत और पर्शिया के साथ जो व्यापार होने लग जाता है उसमें हमें बेनिफिट मिलता है। और खरोष्टी लिपि, कौन सी लिपि? खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि का भारत में उद्भव होता है। दो फायदे हमें मुख्य रूप से मिलते हैं। जब भारत के ऊपर 518 बीसी के अंदर आक्रमण होता है तो भारत को एक तो व्यापार में फायदा मिलता है पर्शिया के साथ, और दूसरी होती है खरोष्टी लिपि का उद्भव भी भारत के अंदर होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सिकंदर महान के बारे में, उसके आक्रमणों के बारे में। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को राजेश की तरफ से नमस्कार। तैयारी करते रहिए क्योंकि हमने एक दिन सफलता प्राप्त करनी है। जल्द मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।